जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग भी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बुक में से ही संगत जी पढ़ा जा रहा है। और अध्याय को कंटिन्यू करने से पहले संगत जी मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि जब हम ये बुक पढ़ रहे हैं तो मेरी तरह शायद आपको भी ये प्रतीत हो रहा होगा संगत जी कि किस तरह से जैसे कि हम गुरु जी की महिमा का बखान सत्संग के द्वारा ही सुन रहे हैं। संगत जी, इस बुक में बहुत सारे संतों और परमहंस जी के बारे में जो हमें जानने को मौका मिल रहा है संगत जी, और जो वो हमें अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के बारे में और संतों के बारे में संगत जी बता रहे हैं इस बुक के द्वारा, तो वो सब पढ़कर सुनकर संगत जी हमें ऐसे लग रहा है जैसे कि ये सब महिमा हमारे गुरु के बारे में हमें बताई जा रही हैं। इसीलिए संगत जी शायद गुरु जी ये बुक हमें रिकमेंड करते थे कि हमें ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो साधु संतों की महिमा है संगत जी वो इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से बखान की गई है। परमहंस जी ने एक एक बात हमें इतने अच्छे तरीके से संगत जी समझाई है और इतनी अच्छी महिमा का गुणगान हमारे सामने किया है कि वो सुनकर संगत जी जैसे कि बार बार मन एक अलग ही दिशा में चला जाता है और बहुत ही अच्छे आनंद की अनुभूति होती है। संगत जी, मेरे साथ आपको भी ये सुंदर अनुभूतियाँ हो रही होंगी संगत जी। तो संगत जी फिर इन अनुभूतियों को सिर्फ अपने तक ही मत रखो संगत जी, सबको इस सत्संग को संगत जी ज़रूर शेयर करो। गुरु जी वैसे भी कहते हैं संगत जी, सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को ज़रूर शेयर करना है। जय गुरु जी। आज के अध्याय में हमें परमहंस जी बता रहे हैं कि जब वो अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के पास अपने द्वारा लगाई गई फूल गोभियों की भेंट लेकर पहुंचते हैं तो उनको कहते हैं कि गुरुजी मैं आपके लिए यह भेंट लेकर आया हूं। तो श्री युक्तेश्वर जी महाराज बहुत स्नेहपूर्वक उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और उन्हें कहते हैं, शाबाश, अभी इन्हें अपने कमरे में ही रखो, कल एक विशेष भोज में ये काम आ जाएंगी। जब उनके गुरुदेव परमहंस जी को बहुत प्यार से पुकारते हैं तो परमहंस जी अपनी प्रिय फूल गोभियों पर एक दुलार भरी दृष्टि डालते हैं और उन्हें हिफाजत से अपनी खटिया के नीचे रख देते हैं। उनके गुरुदेव उनको कहते हैं, आओ समुद्र तट पर चले। गुरुदेव आगे आगे चलने लगते हैं और सभी बालक और परमहंस जी उनके पीछे झुंड में चलने लगते हैं। गुरुदेव ने सौम्य आलोचना से भरी दृष्टि उन पर दौड़ाई और कहा, जब हमारे पाश्चात्य बंधुजन चलते हैं तब सामान्यतः उन्हें तालबंद ढंग से चलना अभिमानास्पद लगता है। अब कृपया दो पंक्तियों में एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर चलो। जब इस आज्ञा का पालन करते हुए परमहंस जी और अन्य शिष्य चलने लगते हैं तो श्री युक्तेश्वर जी की दृष्टि उन पर जम जाती है और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। लड़के चलते जाते हैं, पंक्ति में भाते हैं, चुस्ती और फुर्ती से चलते अपने बालक शिष्यों के साथ जिस आसानी से पग मिलाकर श्री युक्तेश्वर जी चल रहे थे उसे देखकर परमहंस जी विस्मित हुए बिना नहीं रह सके। फिर परमहंस जी के गुरुजी उनकी आंखों में देखकर उनको कहते हैं, ठहरो, तुमने याद से आश्रम के पिछवाड़े के दरवाजे में ताला लगाया था? परमहंस जी कहते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है लगाया था गुरुजी। तो श्री युक्तेश्वर जी चंद मिनटों के लिए चुपचाप खड़े रहे और फिर मुस्कुराकर बोले, नहीं, तुम भूल गए हो। ईश चिंतन को सांसारिक लापरवाही का बहाना नहीं बनाया जा सकता। तुमने आश्रम की सुरक्षा के अपने कर्तव्य की अवहेलना की है, तुम्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए। जब उन्होंने ऐसा कहा कि तुम्हारी 6 फूल गोभियाँ शीघ्र ही 5 बन जाएंगी, तो परमहंस जी को लगा वे मजाक कर रहे हैं। गुरुदेव का आदेश पाकर जब वो लोग वापस मुड़े और उसी प्रकार पंक्तिबद्ध चलते हुए आश्रम की ओर चल दिए और जब वो आश्रम के पास पहुँचे तो गुरुदेव ने कहा,
यहाँ थोड़ी देर ठहरो। मुकुंद अपनी बाईं तरफ अहाते के उस पार की सड़क को देखते रहो। अभी वहाँ पे एक आदमी पहुँचेगा और वह तुम्हारी सज़ा का माध्यम बनेगा। इन शब्दों पर उनके मन में उत्पन्न हुई परेशानी को उन्होंने मन में ही दबा लिया और सड़क पर शीघ्र ही उन्हें एक किसान दिखाई पड़ा। वह अपने हाथ इधर उधर उछालकर निरर्थक भाव भंगिमाएं बनाता हुआ हास्यास्पद ढंग से नाच रहा था और परमहंस जी उनको एकटक देख रहे थे। जैसे ही वह आदमी सड़क पर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से वह हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, अब वह लौटकर वापस आएगा। उस किसान ने तुरंत अपनी दिशा बदल ली और आश्रम के पिछवाड़े की ओर चल पड़ा। रेत के एक मैदान को पार कर वह पीछे के दरवाजे से आश्रम में घुस आया। परमहंस जी ने कहा कि उनके गुरु ने सही कहा था, उन्होंने दरवाजे पर ताला नहीं लगाया था। शीघ्र ही वह आदमी परमहंस जी को बहुमूल्य लगने वाली एक गोभी अपने हाथ में लेकर बाहर आ गया और अब वह संपत्ति की महिमा से पूर्ण होकर संभ्रांत ढंग से चलने लगा। परमहंस जी कहते हैं कि इस घटनाक्रम में उनकी भूमिका बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कि एक लूटे जा रहे किम कर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति की प्रतीत होती है। इतना हतप्रभ कर देने वाला भी नहीं था कि वो गुस्से में आकर चोर का पीछा करना भूल जाएं। सड़क की और आधी दूर में जब वो पहुँचे तो गुरुदेव ने उन्हें वापस बुला लिया और हंसी के मारे सिर से पांव तक उनका शरीर हिल रहा था। बार बार उमड़ पड़ती उनकी हंसी बता रही थी कि उस बेचारे पगले को एक फूलगोभी चाहिए थी और मैंने सोचा उसे तुम्हारी असुरक्षित छोड़ दी गई गोभियों में से एक मिल जाए तो अच्छा ही होगा। जब परमहंस जी दौड़कर अपने कमरे में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उस चोर ने, जो स्पष्टतः केवल सब्जी चोर ही प्रतीत हो रहा था, कंबल पर खुले आम पड़ी हुई सोने की अंगूठियाँ, घड़ी और पैसे को छुआ भी नहीं था। इसके बदले वह रेंग कर खटिया के नीचे घुस गया था, जहाँ बाहर से बिल्कुल भी दिखाई ना देने वाली गोभियों की वह टोकरी थी जिसमें उसे अपनी एकमात्र मनोवांछित वस्तु मिल गई। उस दिन शाम को जब परमहंस जी इस घटना को समझाने का अनुरोध श्री युक्तेश्वर जी से करने लगते हैं तो उनके गुरु ने धीरे धीरे सिर हिलाया। किसी दिन यह बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। विज्ञान शीघ्र ही इन गुप्त नियमों में से अनेक को खोज निकालेगा। कुछ वर्षों बाद जब रेडियो की चमत्कारपूर्ण ध्वनि विश्व में गूंजने लगी तो परमहंस जी को गुरुदेव की भविष्यवाणी याद आई। काल और देश की युगों पुरानी कल्पना का उन्मूलन हो गया। किसी का घर इतना छोटा नहीं रहा कि उसमें लंदन या कोलकाता प्रविष्ट न हो सके। फूलगोभी हास्य नाटिका के कथानक को रेडियो की सादृश्यता से सर्वोत्तम ढंग से समझाया जा सकता है। उनके गुरु एक परिपूर्ण मानव रेडियो थे, विचार और कुछ न होकर केवल आकाश में संचरण करने वाले सूक्ष्म स्पंदन हैं। जिस प्रकार रेडियो एकदम सही स्टेशन मिलाते ही हर दिशा में आने वाले हजारों अन्य कार्यक्रमों में से आपको जो गाना सुनना है वह पकड़ लेता है, उसी प्रकार विश्व में विचारों को प्रसारित करने वाले मानव मनों के असंख्य विचारों में से एक अचूक प्रसंगोचित विचार के प्रति श्री युक्तेश्वर जी उस समय अत्यंत संवेदनशील रूप से ग्रहणशील हो गए थे। समुद्र तट की ओर चलते समय जैसे ही गुरुदेव ने उस किसान की साधारण लालसा के विचार को पकड़ा, वैसे ही वे लालसा की पूर्ति करने के लिए तैयार हो गए। उनकी दिव्य दृष्टि ने शिष्यों को दृष्टिगोचर होने के पहले ही सड़क पर नाचते आ रहे उस आदमी को देख लिया था। आश्रम के दरवाजे में ताला लगाने की परमहंस जी की जो भूल गुरुदेव को समझ में आई, उससे गुरुदेव ने उनकी प्रिय गोभियों में से एक से वंचित कर देने का सहज बहाना बना लिया था।
इस प्रकार एक ग्राही यंत्र का काम करने के बाद श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी अत्यंत शक्तिशाली इच्छा शक्ति को प्रयुक्त कर एक प्रसारण यंत्र का काम किया। उस भूमिका में उन्होंने उस मनुष्य को अपनी दिशा बदलने और केवल एक फूल गोभी के एक निश्चित कमरे में जाने का सफलतापूर्वक निर्देश दिया। अंतर्ज्ञान आत्मा का मार्गदर्शन है जो मनुष्य के मन में तब स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है जब वह शांत होता है। लगभग हर व्यक्ति को कभी न कभी कोई सच्चा पूर्व संकेत मिलने का अनुभव है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या न कभी लगभग हर व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपने विचार सटीक रूप से संप्रेषित किए हैं। जिस प्रकार किसी रेडियो प्रसारण केंद्र की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी विद्युत शक्ति को काम में ला सकता है, उसी प्रकार मनुष्य रूपी रेडियो की प्रभावकारिता हर व्यक्ति में विद्यमान इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। सभी विचार हमेशा के लिए ब्रह्मांड में स्पंदित होते रहते हैं। गहन एकाग्रता के द्वारा सिद्ध पुरुष किसी भी मनुष्य के विचारों को जान सकता है। योग विज्ञान का लक्ष्य मन को शांत करना है ताकि विकार रहित होकर वह अंतर्वासी परमात्मा की अमोघ मंत्रणा सुन सके। रेडियो और टेलीविज़न के कारण लाखों लोग घर बैठे ही सुदूर स्थित लोगों की आवाज़ तत्क्षण सुन सकते हैं और उन्हें देख भी सकते हैं, जो इस बात का प्रथम संकेत है कि मनुष्य सर्वत्र व्याप्त आत्मा है। परमहंस जी कहते हैं कि आज का विज्ञान तो फिर भी एक साधारण बात है। जिन आश्चर्यकारक सत्यों का हमारे आने वाली पीढ़ियां आविष्कार करेंगी वे अभी भी हमारे चारों ओर विद्यमान हैं और एक प्रकार से कहें तो हमारी आँखों में आँखें डालकर हमें घूर रहे हैं, परंतु फिर भी हम उन्हें देख नहीं पाते। केवल यह कहना कि हम उन्हें देख नहीं पाते पर्याप्त नहीं है, हम उन्हें देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि जैसे ही कोई अप्रत्याशित और अपरिचित तथ्य प्रकट होता है हम उसे प्रचलित जानकारी की सर्वसामान्य चौखट में बिठा देने का प्रयास करते हैं और कुपित हो उठते हैं कि यदि कोई उससे आगे सोचने विचारने या प्रयोग करने का दुस्साहस करता है तो। परमहंस जी एक घटना के बारे में बताते हैं कि जब उनकी गोभी की चोरी हो जाने के कुछ दिन के बाद एक मिट्टी का तेल का एक कंदील ढूंढने पर नहीं मिल रहा था, तो वे अपने गुरु की सर्वदर्शी अंतर्दृष्टि का हाल ही में परिचय मिलने से सोचने लगते हैं कि वे प्रदर्शित कर देंगे कि उस कंदील को ढूंढना उनके लिए बच्चों का खेल है। गुरुदेव परमहंस जी की मन की बात ताड़ गए। अति गंभीरता का दिखावा करते हुए उन्होंने सब आश्रम वासियों से पूछताछ की और एक बाल शिष्य ने स्वीकार किया कि उसने पिछवाड़े के आंगन में स्थित कुएं पर जाने के लिए उस कंदील का उपयोग किया था। श्री युक्तेश्वर जी ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, उस कंदील को कुएं के पास खोजो। परमहंस जी दौड़कर वहां पहुंचते हैं और कंदील वहां उन्हें नहीं मिली। छोटा सा मुंह बनाकर अपने गुरु के पास वो वापस लौट जाते हैं। अब उनके वापस लौट जाने पर उनके गुरुदेव उनको देखकर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि अफसोस है, मैं तुम्हें खोए हुए कंदील तक नहीं पहुंचा सका। मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ। उनकी आंखें चमक उठी थी। उन्होंने आगे कहा, मैं तो ठीक से शेरलॉक होम्स भी नहीं हूँ। परमहंस जी कहते हैं कि वो समझ गए कि गुरुदेव किसी के कहने से या तुच्छ बातों में अपनी शक्तियाँ कभी प्रदर्शित नहीं करेंगे। इसी तरह संगत जी हमने गुरु जी के बारे में भी जाना। संगत जी मेरी तरह आप सब ने भी बहुत सारे ऐसे सत्संग सुने होंगे कि जब गुरुजी फिजिकली प्रेजेंट थे संगत जी, तो जब संगत गुरुजी के पास आती थी और उनसे कहती थी कि गुरुजी मेरी ये बीमारी ठीक कर दो, गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दो, तो संगत जी गुरुजी उनको कई बार डांट कर भगा देते थे और उनको कहते थे कि मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ,
मैं कोई ज्योतिषी थोड़ी हाँ। तो संगत जी ये सब एक्सपीरियंसेस संगत जी जो आज हमें इस बुक से सुनने को मिल रहे हैं, उनको सुनने से ही संगत जी ऐसा लगता है कि जैसे कि हम बहुत प्यार से अपने गुरुजी की महिमा का गुणगान सुन रहे हैं और गुरुजी जैसे कि हमारे सामने ही बैठे हुए हैं। संगत जी जो एहसास मुझे इस बुक को पढ़कर हो रहा है, शायद संगत जी आप सबको भी हो रहा होगा। आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना संगत जी। सत्संग को सुनते समय संगत जी आप अपनी हाजिरी ज़रूर लगाया करो संगत जी, कि जैसे कि गुरुजी के सामने बैठकर हम अपनी हाजिरी लगा रहे हों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर संगत जी कमेंट में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाया करो। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ संगत जी। आगे के सत्संग को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग को शेयर करने में मेरे से कोई भी गलती हो जाए संगत जी तो मुझे ज़रूर क्षमा करना। गुरुजी प्लीज़ मुझे क्षमा करना अगर मुझसे सत्संग शेयरिंग में कोई भी गलती हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।